हाँ, तो विवाद आज बात करेंगे बेबो के टॉपिक पे। क्योंकि मैंने अभी अभी जो है ना, कितने दिन हो गए मैं बिजी थी। तो ऐसे जैसे वो अजवा आई वो आप लोगों ने देखा, या आज मैंने व्लॉग डाला, कितने दिन हो गए मैंने व्लॉग भी नहीं डाला। क्योंकि बिजी थी अपने कामों में। कोई मुझे वो शादी भी चल रही थी, उसमें भी मसरूफ़ थी। उसमें भी कल मैं सारा दिन शादी पे थी, परसों भी। तो आप लोगों को आज वो मैंने अभी अभी उसका सुना है, तो बहुत मुझे अफसोस हुआ है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो बात करते हैं बेबो के ऊपर। जैसे मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि बेबो का जो चैनल है वो बंद हो गया है। तो आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी, जो मेरे घर के अपने मसले होते हैं, मैं ज़्यादा बिजी होती हूँ। कभी कभी मैं टाइम बहुत मुश्किल से निकालती हूँ। जैसे मैं वो इस्लामाबाद भी जाती हूँ तो अपने मेरे काम होते हैं, तो मैं उसको मिलती हूँ। ऐसे घर में भी मुझे कोई अपने काम होते हैं, तो मैं बिजी होती हूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, ज़्यादा तौर पे मैं बिजी होती हूँ। अफसोस उसका ये हुआ है, उसको मैंने पहले बंद किया था कि बेबो आपने गालियाँ नहीं देनी, ज़बान गंदी नहीं करनी अपनी। बुरा लगता है, बंदा अच्छा नहीं लगता। जो खानदानी बंदे होते हैं वो बातें नहीं करते, कोई और गाली निकालता है, निकालने दो। क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं, क्योंकि ना तो मेरी उसके साथ अभी तक बात हुई है। मैंने सिर्फ ये कमेंट्स ही जो आए हैं तो वो मैंने देखे हैं। तो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि उसका ये चैनल खुलेगा कि नहीं, ये मुझे कोई पता नहीं है। अभी मैंने उसके साथ बात भी नहीं की। मैंने एक दफ़ा ट्राई की है तो उसका फ़ोन नहीं लगा, तो आगे मैंने करके ट्राई भी नहीं की। ये अभी नहीं पता उसका क्या उसके साथ होता है, उसका वो ओपन होता है चैनल के नहीं होता। तो कुछ लोग मुझे ये कमेंट में ही बता रहे हैं कि वो बहुत गालियां दे रही। मैंने अभी तक उसका व्लॉग भी नहीं देखा। अगर वो गालियां दे भी रही है तो ये बहुत बुरी बात है। मैंने उसको पहले भी बंद किया था कि आप बिल्कुल जो है ना गालियां ना दिया करो जुबान पे। औरतों को अच्छी नहीं लगती जुबान पे गाली देती। मर्द देती हो तो देने दो, वरना मर्द भी अगर देते हैं तो वो बुरा लगता है। ये हमारे लिए चैनल ये नहीं खुला कि हम एक दूसरे के ऊपर बातमीजियां करें और बातें बनाएं। हमें यही चाहिए कि एक दूसरे के साथ अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए। तो ये मुझे, अगर उसका चैनल बंद हुआ है तो ये अभी तक मुझे कोई पता नहीं है उसका चैनल ये खुलेगा नहीं खुलेगा, ये सामने आती है या नहीं आती है, और बनाती है नहीं बनाती। क्योंकि मैं आज भी बिजी हूँ। आज जैसे हमारी वो शादी शुरू हुई है, आज वलीमा है। तो जैसे मैंने कमेंट देखे, मैंने उसमें कहा कि चलो मैं उसका ये जो मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं मैं उन लोगों को जवाब दूं कि मुझे इस बात का नहीं पता। काफ़ी दिन से मेरा उसका राब्ता नहीं था। मैं अपने कुछ कामों में जैसे मसरूफ़ थी। मैंने वो ज़मीनों पे गई थी, वो कसूर में गई थी, अजवा को लेके आई। अभी वो घर में आई तो मैं उसके साथ भी बिजी हूँ। जैसे मेरी वो आप लोगों को मैंने बताया शादी में, उसमें भी मसरूफ़ थी। वरना मैं गांव से वापस आई तो मुझे खुद भी बुखार था। तो ऐसे बंदा एक जो है ना, वो जान कितनी तकलीफ़ें जो है ना वो बर्दाश्त करे, कैसे वो चले। जो जितना मेरे से होता है मैं वो ही करती हूँ, वो ही चलाती हूँ। ये भी मेरे पास टाइम होता है, जैसे आप लोगों को पता है, पहले भी मैं दो दो तीन तीन दिन व्लॉग नहीं डालती हूँ। जब मेरा मूड नहीं होता तो मैं नहीं डालती हूँ। आज भी ये मैंने वो देख रही हूँ तो मुझे पता चला है, तो मैंने इसलिए मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को सबको बताऊँ। मुझे फ़िलहाल इस बात का नहीं पता कि उसका ये दोबारा से चैनल ओपन होगा नहीं होगा। तो ये तो अगर जैसे वो लोग मुझे बता रहे हैं कि वो बहुत गालियाँ दे रही थी, तो मैंने उसको खुद पहले, जब उसकी वो लेग का मसला था, मैंने उसको बताया था कि ये देखो बंदे को अच्छी बात बोलनी चाहिए। आपको ऊपर ये अच्छी हो रही, दर्द हो रही है, तो हम लोगों को यही बोल रहे हैं कि दुआ करो इसके लिए। तो ऐसे बात अच्छी करनी चाहिए, किसी के ऊपर गलत बात नहीं करनी चाहिए कि जिसमें किसी का दिल दुखे। तो दिल से किसी से हमें नहीं लेनी चाहिए। तो ये बात इसको मैंने पहले भी बताई थी। मैंने कहा हम सब बच्चियों वाले हैं। तो जो बच्चियों वाले हैं उन लोगों को तो तकलीफ होती है, जो जिसकी नई बेटी होती हो सकता है उसको सास नहीं होता होगा। इसको मैंने पहले भी बताया कि हमने सारा के घर का नमक खाया, उसका तुम पीछा छोड़ दो। सारा के ऊपर जब उसकी वालदा के ऊपर किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाती हो तो ये बहुत बुरी बात है। हम भी किसी की बेटियां हैं, हम भी आगे बेटियां वाले हैं। अगर तुम्हारी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हें कुछ, तुम तो किसी को बेटी है ना, तो तुम्हें कुछ ख्याल करना चाहिए, सास करना चाहिए कि मेरा भी माँ है, बाप है, बहन भाई है। तो इसीलिए किसी को इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए जो किसी की हाँ ही निकले।
وہ نہیں کام کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بیبو اب ستارہ کی جان چھوڑ دو, جو اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے وہ دینا ہے, تو تم ایسے اس کے پیچھے بار بار الزام نہ لگاؤ, یا اس کی بچیوں کو یا اس کو گالیاں نہ دو. یہ افسوس کی بات ہے, جو بچیاں ہوتی وہ سب کی ہوتی ہیں. تو کافی لوگ مجھے بھی بول رہے ہیں کہ یہ کل کو آپ کو بھی ایسی بات کر سکتی ہے. کچھ مجھے لوگ بتا رہے تھے کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ داری کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے جو مجھے ایسے بول رہا ہے. تو میں ایسے رشتہ, کس نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ رشتہ داری کرنی, جا میں نے اس کو رشتہ دے رہی ہوں. یہ غلط بات آپ لوگوں نے سنی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بچیوں کی قسمت خراب نہ ہو جائے, ورنہ ماں باپ کا تو دل نہیں ہوتا کہ میں اپنی بچی کو جان بوجھ کر یہ دیکھ کے تو یہ بات ایسے کر دوں. تو آگے بچیوں کی قسمت ہوتی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ میں نے اس کے ساتھ رشتے کی کوئی ڈیل کی ہے کہ میں آپ کو رشتہ دوں گی. وہ میری ایک دوست ہے, تو وہ دوست کے یعنی کہ حد تک ہے. اس کا یہ مقصد نہیں کہ آگے لوگ, یا اگر وہ کوئی بتا رہا ہے کہ ہم مجھ سے رشتہ لے رہے ہیں, یا شمی باجی نے کہا ہے کہ رشتہ اس کے ساتھ کریں گے, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ آپ یہ بات سوچیں بھی نہیں, اور ایسی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ میری وہ بچی جو ہے ابھی چھوٹی 15-16 سال کی بچی ہے. تو ایسے میں کیسے اس کی بات جو شروع کر دوں, ایسے بچوں کے ذہن میں یہ غلط باتیں بٹھا دوں, کیونکہ وہ بچی پڑھتی ہے تو میں اس کے ذہن میں یہ بات کر دوں, یہ تو افسوس کی بات ہے. ورنہ جو بچیوں والے ہوتے ہیں وہ کسی بچیوں کے اوپر نہ تو الزام لگاتے ہیں, تو نہ ہی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ بچی چھوٹی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے رشتے کی بات شروع کر دی ایسے ایسے. ورنہ یہ نہیں ہے, جب بڑی ہوگی جدھر اس کی قسمت ہوگی تو اس کا ہو جائے گا. یہ میں آپ لوگوں کو نہیں کہتی کہ میں نے اس کے ساتھ کمپرومائز کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ کرنا, یہ ایسی کوئی بات بھی نہیں. تو نہ کوئی سوچے بھی نہ. جیسے وہ واقعی وہ جب میں سنتی ہوں, میں نے اس کو کافی بار کہہ چکی ہوں کہ تم میری دوست ہو, تم میری بہن ہو چھوٹی, تو اچھی دوست ہو, تو اس طرح زبان نہ چلایا کرو. ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ ایسے چلا کے, پہلے بھی میں نے اس کو بتایا کہ پہلے بھی چلا رہی تھی, آپ سیدھے طریقے سے چلاؤ. جیسے اللہ تعالیٰ نے رزق دینا وہ دے گا, اور آپ کا وہ لوگ بھی چلے گا. ایسے بدتمیزیاں کرنے سے بندہ اچھا نہیں لگتا. بہرحال اس کو پتہ نہیں یہ باتیں اچھی لگتی ہے, وہ کرتی. تو ہر بندہ جو غلط کام کرتا ہے اس کا رزلٹ بھی غلط ہو جاتا ہے. جیسے ہم بھی کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے اوپر بھی اس طرح غلط الزام کسی کے اوپر لگائیں گے, غلط باتیں کریں گے. میں نے تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کوئی میری بات ہوتی ہے, گھر کی ہوتی ہے, میرے ہسبینڈ کی بات ہے, جیسے میری اپنی کو بات ہوتی ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ بندے کو سیکھنے کو اور سکھانے کو ملتا ہے. کہ جیسے ویورز مجھے کو بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ اتنی مشکلوں سے گزر رہی ہیں, آپ بہت اچھی ہیں, تو ایسے ہی بندے کا ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. تو میں ایسے نہ تو اپنے آپ لوگوں سے بات چھپانے والی ہوں, جو بندہ اپنی دل کی بات کر دیتا ہے وہ کسی سے کیا بات چھپائے گا, تو کون کرے گا. میں نے ستارہ کے اوپر بھی مجھے افسوس آتا ہے کہ جب 4 دن اس کے ساتھ سلامت ہوئی, اتنی ان لوگوں کی فیملی اتنی بغیرت فیملی ہے, جو ان لوگوں کے ادھر بہاولپور کے رہنے والے ہیں, وہ سب باتیں جیسے وہ پیچھے سے لوگ اس کے گھر میں آئے تھی, وہ لوگ اس کو باتیں بتاتے ہیں, ابھی آپ کو ایسے کہہ رہا, آپ کو ایسے کہہ رہا. تو میرے خیال میں تو یہی تھا, اگر وہ گالیاں اس کو دے بھی رہتی نا تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ خاموش رہتی, آگے سے ان لوگوں کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا, خاموش رہتی. وہ کتنی دیر باتیں کرتے, گالیاں دیتے, 8 دن دیتے, 4 دن دیتے, مہینہ دیتے, تو وہ خاموش ہو جاتے. اس میں کوئی بڑا نہیں بندہ بن جاتا, سامنے جواب دے کے اس کو گالیاں کا جواب دے کے بندہ بڑا نہیں بنتا. وہ بندے کی جو اپنی عزت میں فرق پڑتا ہے کہ جو بندہ ایک گالیاں دے رہا اس کے آگے میں 10 دے رہی ہوں. اگر مجھے کوئی ایک دے رہا ہے میں اس کو 10 جواب دے رہی ہوں, تو یہ تو غلط بات ہے نا. آپ بھی سمجھدار ہیں, آپ سب لوگ سمجھدار ہیں کہ یہ دیکھو کتنی غلط بات ہے. کوئی اگر جواب دیتا اس کو جواب ہم ایک گالی دیتا, آگے سے ہم 10 سناتے, تو 10 گالیاں سنانے سے بڑا بندہ نہیں بنتا. تو نہ ہی کوئی بنا ہے. بندہ اس وقت ہی بڑا بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحم کرتا ہے, تو اس وقت ہی بندہ بڑا بنتا ہے. اور عزت بھی بندے کی اس وقت بڑھتی ہے جب کوئی عزت کرتا ہے. کوئی عزت کرتا ہے تو بندے کی عزت بڑھتی. یہ نہیں ہے کہ وہ گالیاں دینے سے, گالیاں آگے سے نکالنے سے بندہ بڑا ہو جاتا, اس کی بہت بڑی عزت ہوتی ہے. یہ بہت بری بات ہے. اگر بیبو نے اگر ایسے کیا, ابھی تک مجھے لوگوں کی میں باتیں سن رہی ہوں, لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ اس نے بہت گندے لفظوں میں
व्लॉग बनाए, अभी तक मैंने सुना नहीं है। मुझे 2-3 फ़ोन भी आए हैं कि आप अपनी बहन के व्लॉग देखो, उसने कितने गंदे लफ्ज़ यूज़ किए हैं। अभी तक मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं उसका व्लॉग देखूं, ना ही मैंने देखा है। अभी मैं देखूंगी तो फिर खैर मैं क्या कह सकती, जब मैं तो आप लोगों को पहले भी कहती हूँ, जो बंदे की जबान भी अपनी होती है, मुंह भी अपना होता है, वो जैसे उसकी जबान चलती वो बंदा चला लेता है। जो बंदा एक दफ़ा कहने पे किसी का कहना नहीं मानता ना, तो उसको बार बार कहने का फायदा ही नहीं है। जब बंदा किसी का इशारा समझ जाता है ना, तो वो बंदे की इज्जत होती है। जब उसके साथ मैंने बात भी की है, इतनी उसके साथ मैंने बातें भी उसको बताई है कैसे नहीं करना चाहिए, फिर भी उसने मेरी बात नहीं सुनी और अगर नहीं मानी, तो उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है। जो बंदा नहीं बाज आता, एक मैं उसकी बड़ी बहन थी, मैंने उसको बड़ी बहन तरह समझाया था कि ऐसे तुम गालियां मत दिया करो, तो अगर उसने नहीं सुनी तो वो सारा कुछ आप लोगों के सामने ही आ गया। तो अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम करे। मैं फिर भी कहती हूँ कि अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम करे और सतारा के ऊपर भी रहम करे। ये मुझे गलत बात लगी, जैसे मुझे लोग बता रहे हैं कि वो बहुत सतारा की बेटियों को गालियां दे रही है, ये भी उसने अच्छा नहीं किया। सतारा के साथ सतारा को भी उसने बेटी बोला तो उसको गालियां दे रही, चलो वो तो एक अलहदा बात है। आगे उसकी बच्चियों को ये बात करेगी तो ये बहुत बुरी बात है, ये बिल्कुल मुझे अच्छी बात नहीं लगी। तो फिर मैं जैसे उसका व्लॉग देखूंगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ फिर भी शेयर करूंगी। अभी मैंने वो जैसे शादी में मैं बिजी हूँ, तो एक वलीमे में जा रही हूँ। आज वलीमा इंशाल्लाह, आज उन लोगों का ख़त्म हो जाएगा, कल वो लड़की को वापस लाना, फिर मुझे जाना पड़ेगा। ये भी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी और उसका मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये मजहर भाई की बेटी की शादी हुई है। उसका बाप डीएसपी है, एक उसका जो ताया वो एसपी के साथ होता है, दूसरे भी दो उसके चाचू जो है वो भी पुलिस में है। तो ऐसे मेरी उन लोगों के साथ तकरीबन 28 साल से उन लोगों के साथ सलाम दुआ है। तो बहुत अच्छे ऐसे मुझे वो समझते हैं कि मैं एक दिन जैसे शादी शुरू हुई मैं उसके घर में नहीं गई तो वो मुझे इतना याद कर रहे हैं और इतना मुझे कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं बच्चे गए, तो अम्मी क्यों नहीं आई। बच्चे कह रहे थे कि अम्मी को बुखार हुआ है। फिर भी ऐसे हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं जुलते हैं कि जैसे बहन भाई होते हैं। वो बहुत मेरा एहतराम करते हैं। सब फैमिली मुझे ऐसे समझती है कि जैसे हमारे घर की बड़ी बहन है। तो इस तरह मैं भी उन लोगों का एहतराम करती हूँ। जो किसी की बंदा इज्जत करे तो वो करता है। अगर मैं उन लोगों के साथ मैं बोलूँगी ये मैं तो बहुत बड़ी हूँ अपने घर, वो मेरे से भी बड़े होंगे, वो मेरे से भी बड़े होंगे अपने घर में। तो ऐसे ही होता है, किसी की इज्जत करो तो वो इज्जत करता है। अगर किसी की तुम लोग बेइज्जती करोगे तो वो आगे से डबल होके करेगा। ये इज्जत से इज्जत होती है। तो इसलिए फिर मैं आप लोगों के साथ बातें फिर और इंशाल्लाह बाद में करूंगी। एक तो मैंने उसके वो लोग तो अभी कह रहे हैं कि बंद हो गए हैं, वो तो क्या देख नहीं सकूंगी। तो वो जो है ना दूसरे नंबर की ये मैं शादी भी आज वो अभी तैयारी करने लगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। आज वो वलीमा है, तो फिर इंशाल्लाह फारुग होके आप लोगों को वो बातें सुनाऊंगी। मेरी दोस्त ने दूसरी एक और दोस्त उसने उसके वो लोग जो है उसने वो सेव किए हुए हैं। फिर मैं मुझे कह रही कि आप ये सुनो, तो मैं कह रही थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास आपको लोगों को पता है कि जैसे सर्दी है, थोड़ा सा छोटा सा दिन होता है, जल्दी जल्दी काम जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे घर घर के आप लोगों को पता है जैसे मेरे ऊपर काम है, तो पता भी नहीं चलता भी कब दिन ख़त्म हो जाता है। तो इसके साथ मैं ये व्लॉग एंड करूंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिलूंगी कि बेबो के साथ बात करके फ़ोन करके बेबो ने क्या बेबो के साथ हुआ है, फिर आपको आप लोगों के साथ डिटेल के साथ बात करूंगी। तो इसके साथ मैं व्लॉग एंड करती हूँ। आप लोग देखेंगे, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो मैं इजाज़त आप लोगों से मांगती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।